सर 2 मिनट बाद हो सकता। नमस्कार अंकल, मैं आदित्य त्रिपाठी हूँ और ये हाल ही में जो पिछले सोमवार को दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, इस विषय में आप मतलब सुरक्षा को लेकर कुछ आपके विचार रखना चाहेंगे? नहीं, क्या विचार रखे, सुरक्षा तो चाहिए चाहिए। नहीं तो गवर्नमेंट को और ये लैप्स हुआ कैसे, सोचने वाली बात ये है। इतनी बड़ी हमारी आईबी है जी, और इतनी बार जब वो फरीदाबाद में मिल गया था आरडीएक्स, जी, उसके बाद भी पकड़ नहीं पाए। जी, तो गवर्नमेंट को और ज्यादा विजिलेंट होना चाहिए। जी। और एक तरफ केंद्र में भी एक ही केंद्र में और स्टेट में सेम गवर्नमेंट है। कहा यह जाता है कि जब कोऑर्डिनेशन होता है केंद्र और राज्य का तो चीजें अच्छे से होती हैं, उसके बावजूद ऐसी घटनाएं होती हैं। फर्क तो पड़ता है, अच्छी से तो हो रही है जी, उसके बीच में शायद आपको पता नहीं, आईबी और उनका भी बड़ा एक अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। जी, तो उसको उन दोनों आईबी का भी, इनका भी, रा का भी, ये सब जब तक कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे आपस में, जी। गवर्नमेंट तो अलग चीज है पर हमारी एजेंसी ज्यादा जरूरी है। सर एजेंसियों को गाइड करने वाली, लीड करने वाली तो गवर्नमेंट ही है ना। तो 2008 में महाराष्ट्र के अंदर जब 26/11 हुआ था, तो उस टाइम पर जो होम मिनिस्टर थे उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था, उनको इस्तीफा देना पड़ा था। तो क्या आज आम जनता उस तरीके की मांग कर सकती है अमित शाह से? देखो, इस्तीफा ऐसे करेंगे तो आजकल तो इस्तीफा की मांग तो नहीं, फिर उसका ऑप्शन नहीं हो। पहले जमाने में सारे मैक्सिमम मंत्री एक स्टैंडर्ड के होते थे, एक तरह की उनका एक मोरल होता था। वो तो अब आप वो तो एक्सपेक्ट ही मत करो। सर बिल्कुल समझ पा रहा हूँ मैं आप क्या कहना चाह रहे हो। अब लाल बहादुर शास्त्री अब पैदा नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल। और जो है भी वो लाल बहादुर शास्त्री है या नहीं है वो भी हमें पता है कि कितने लेवल, किस लेवल तक के हैं। इसलिए हम अपने उसमें विचार क्यों रखें? नहीं सर, एक होता है ना कि मैं तो ये चाहता हूँ, मैं अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं तो ये चाहूंगा कि रेखा, कम से कम रेखा गुप्ता ही इस्तीफा दे, या उसके क्यों दे? कोई तो किसी को तो जिम्मेदारी का मामला है। जी जी जी। या आईबी रहा कोई रेखा गुप्ता के अंडर नहीं है। जी जी जी। दिल्ली पुलिस उसके अंडर है। जी जी। दिल्ली पुलिस भी नहीं है उसके अंडर, तो होम मिनिस्ट्री है। तो रेखा गुप्ता का तो सवाल नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ होम और देश वो देखे। और भविष्य में किन चीजों के लिए हमें मतलब तैयारी कमर कस के रखनी चाहिए, कुछ आपकी तरफ से हमारी सुझाव? इंटरनल सिक्योरिटी जैसे डिपार्टमेंट है भारत सरकार में, इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत होनी चाहिए। जो दुश्मन बाहर कम है, हमारे अंदर हम लोगों के अपने दुश्मन हम ही बहुत है, उसको देखना चाहिए। तो और दूसरा ये कि जो सीसीटीवी कैमरास वगैरह के लिए मतलब ये सब काफी लिमिटेड हैं ये अभी भी ना, हैं तो दिल्ली के अंदर हर जगह, पर अभी भी लिमिटेड हैं चीजें। इस वजह से भी विजिलेंट मतलब उतना वो भी है। देखो, एजेंसियों के पास भी, मैं भी गवर्नमेंट से मिनिस्ट्री का ही रिटायर्ड हूँ जी। गवर्नमेंट भी क्या करेगा कि मैन पावर उनके पास भी नहीं है जी। जब मैन पावर दे दोगे तो पुलिस हमारी इतनी कैपेबल है जी कि कहीं से भी ढूंढ लाएगी जी। पर उनके पास जब काम का बोझ रहेगा, 25 काम दोगे, वो बेचारे कहाँ कहाँ जाएंगे। सर दुनिया का सबसे जब तक हम लोग आप और मैं विजिलेंट नहीं होंगे, सरकार तभी कर सकते हो, हम पहले विजिलेंट हो। अग्री सर, अग्री। और सर दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री होने के बावजूद अगर हमारे पास मैन पावर की प्रॉब्लम आ रही है तो इस चीज को आप कैसे देख रहे हो? इसका क्या है कि हमें एजेंसियों में भर्ती और भी करनी चाहिए जी। और एक मैं तो ये कहूँगा कि आउटसोर्स वगैरह प्राइवेट कंसर्न से ना लेके गवर्नमेंट सर्वेंट बनाओ उनको, ताकि उनकी जिम्मेवारी हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये ना हो कि बच्चों का भविष्य खराब करो, 20-25 हजार में नौकरी दे दो, परमानेंट नौकरी तो जिम्मेवारी तेरी है भाई। और इंटरनल सिक्योरिटी पे जोर देना चाहिए और जब तक कोशिश ये करनी चाहिए कि हर आदमी, आप यहाँ खड़े हैं, मेरे पास कौन खड़ा है, उधर कौन खड़ा है, वो जाने हम लोग जी गलती कहाँ से हो रही है, हम लोगों से। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। जब हम लोग विजिलेंट हो गए, सरकार अपने आप विजिलेंट हो जाएगी। बिल्कुल सर। अगर आपको कोई गलत चीज दिखता है, दिखाओ ना गवर्नमेंट को, देखो भाई क्या हो रहा है। सर सरकार का कोई इनिशिएटिव हो ताकि जनता पे विजिलेंस का एक मोटिवेशन मिले। हाँ, तो इस तरीके के कुछ को ये कदम कहना चाहिए कि नागरिकों को, भाई आप कोई भी खबर आए तो हमें बताइए, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। वो ये तो सर काफी टाइम से ये चीजें हो रही हैं, और कुछ ऐसे नए तरीके से, कुछ इनोवेटिव तरीके से अगर कुछ बताना चाहें ताकि मतलब आम जनता को भी ऐसा लगे कि हमें भी कुछ
कंसीडर करा जा रहा है, रिकॉग्नाइज किया जा रहा है उस नाम ही मोदी जी अपने मुंह से नाम ही ले दे रहे हैं हमारा, कुछ इस तरीके का। नाम तो उन चीजों का लिया नहीं जा सकता, जी, जो जी। चीजें जहाँ आप पूछ रहे हो हाँ, नाम दोगे तो उसकी जिंदगी खतरे में हो जाएगी। ये तो मैंने एग्जांपल दिया, बस मैं ये चाह रहा हूँ कि मतलब कि आम जनता को मोदी जी कोशिश तो कर रहे हैं ना। जी, जी, अब जितने हमारे कलाकार हैं, स्पोर्ट्समैन है, कहाँ से पकड़ पकड़ के ला रहे हैं, जी, जिसके बारे में हमें पता नहीं, 40 साल से समाज की सेवा कर रहा है, उसका मन की बात में बात कर रहे हैं, जी, जी। उसको प्राइज दिला रहे हैं, जी, जी, पद्म श्री दे रहे हैं। कभी जी, सोचा था ऐसे? नहीं, 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 बिल्कुल। वो भी तो कुछ कर रहा है ना कोई। बिल्कुल, बिल्कुल। आसाम में कोई बैठा, उड़ीसा में बैठा, प्रेसिडेंट को कहाँ से ढूंढ के लाया है। तो वो लोगों का, उन्होंने अपने जितना भी उनका दायरा था, उन्होंने उसमें बहुत अच्छे काम किए, तभी तो आए हैं। नहीं सर, सारी चीजें अच्छी चल रही होती हैं, पर इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं जो घटनाएं नहीं होती, उसके लिए वो भी कुछ हम जिम्मेवार हैं, कुछ सरकार जिम्मेवार है, कुछ एजेंसियां जिम्मेवार है। सब मिलके करेंगे तो जरूर होगा। आपका क्या नाम है सर? धर्मवीर सिंह। धर्मवीर सर, धन्यवाद आपका, आपने इतना टाइम आप दिया। हो कहाँ से? बताओ। हम लोग सरोजनी नगर से ही हैं। नहीं, क्या आप? यूट्यूब चैनल है हमारा, और सॉरी, नहीं नहीं, कोई ऐसी हाँ बात तो नहीं, क्या कहते हैं आपने, नहीं। देखो, मैं तो ये चाहता हूँ जी, हर नागरिक सचेत रहे, जी, कुछ नहीं होगा देश में। बिल्कुल। हर आदमी ये सोच ले कि मैंने गलत काम करना ही नहीं, मैंने रिश्वत लेनी ही नहीं, अपने अपना देश ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, धन्यवाद, आपने समय दिया और काफी अच्छी बातें आपने बताई। हमारा मोटिव ये है कि जो आपने बातें बताई वो किसी भी तरीके से आम जनता तक जाएंगी, तो वो उनके लिए जो अवेयर नहीं है उतना जितना आप हैं, या कह सकता हूँ जितना थोड़ा बहुत मैं भी हूँ, तो हर व्यक्ति उतना अवेयर नहीं है अभी भी। क्या हम आंख बंद कर लेते हैं? हाँ। अभी एक्सीडेंट हो गया, आप भी निकल गए, मैं भी निकल गया, अरे क्यों नहीं उसको उठा के हॉस्पिटल ले सकते? सर, दुनिया में वन ऑफ मोस्ट, क्या कहते हैं, वो हमारी जो कंट्री है ना, टॉप 5 में आती है कि जो इनइक्वालिटी में टॉप 5 में आती है। वन ऑफ द मोस्ट इनइक्वल कंट्री में हमारी कंट्री भी एक है। तो कहने का मतलब जो 10% लोग हैं टॉप के, वो 90% लोगों के बराबर हैं इकोनॉमिक वे में देखें तो आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी तरह विवेक नहीं रखते। तो उन लोगों के लिए हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट। उनके ऊपर अंकुश लगाओ। जी, बिल्कुल, उनके ऊपर अंकुश रगड़ो। बिल्कुल, बड़े बड़े मुर्गे को पकड़ो ना। जी, वही हमारा मकसद है कि अभी आप ये देखो, महरौली में के पास है, किसान के पास 1 एकड़ जमीन थी, गवर्नमेंट ने ले ली, और वो जो बड़े लोग जिनकी आप बात कर रहे हो, 20-20 एकड़ की जमीन पड़ी है। बिल्कुल, गुड़गांव रोड नहीं निकल रही जी, बसंत कुंज में भरा हुआ है सब कुछ जी। अब अंडरग्राउंड निकाल रहे हैं। ये बेनामी संपत्ति के बारे में भी काफी बात हो रही थी, बट अब एकदम ही वो ठंडे बस्ते में फार्म हाउस को जमीन दे दी 20 एकड़, ट्यूबवेल लगा नहीं सकते, फिर फार्म हाउस का आएगा भाई। जी, तो ये सब चीजें देखनी चाहिए। जी, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। ये धर्मवीर जी थे हमारे साथ, एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सर मिनिस्ट्री में थे हाँ, एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और इन्होंने बहुत ही अच्छे विचार, बहुत ही अच्छे विचार रखे, और बहुत ही जागरूक नागरिक हैं ये, और इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और धन्यवाद।